आप सभी का स्वागत है। साउथ कोरिया का E9 वीज़ा के अपडेट्स अभी हमने स्टारफिशर में अपलोड करे थे। तो स्टारफिश में भी काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं हमारे जो ये क्वेश्चन रखते रहते हैं कि साउथ कोरिया का E9 वीज़ा कब आ रहा है और हमें कैसे अप्लाई करना है, हमें चाहिए। आपके ईमेल्स आते हैं, आपके कमेंट्स भी आते हैं हमारे पास। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले, देखिए इसकी स्टोरी होती है 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले साउथ कोरिया ने अनाउंस कर दिया कि हम E9 वीज़ा पे इंडियन सिटीजन्स को एलिजिबल कर रहे हैं, यानी इंडियन सिटीजन जो है अब E9 वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया। क्योंकि उससे पहले इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल नहीं होते थे, उनके लिए, हमारे लिए ओपन ही नहीं था। जैसे वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा था ना ऑस्ट्रेलिया का, इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं होता था, इंडियंस के लिए, चाइनीज़ के लिए नहीं होता था। फिर उन्होंने लास्ट ईयर ये चेंज कर दिया कि अब इंडियन सिटीजन्स भी आ सकते हैं, बट एक कोटा होता है फिक्स कि इतने ही आ सकते हैं। और सिमिलरली साउथ कोरिया का भी E9 वीज़ा होता था जिसमें इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल नहीं होते थे, अब वो उन्होंने एलिजिबल कर दिया। तो पहले ये जाने आप कि E9 वीज़ा होता क्या है। E9 वीज़ा होता है जो अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों के लिए होता है। बेसिकली इसको लेबर शॉर्टेज वीज़ा कहा जाता है। कहीं पर अगर लेबर शॉर्टेज है तो ये वीज़ा लगा सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब क्या ये ओपन है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। तो अभी तक तो इसकी अपॉइंटमेंट्स ओपन नहीं है। यूजुअली साउथ कोरिया में क्या है कि आप डायरेक्ट सबमिशन करा सकते हैं। आप मान लीजिए टूरिज्म में जाते हैं, रेगुलर वर्क वीज़ा में जाते हैं, तो आप वहाँ पर जाइए, अपनी फाइल प्रिपेयर करिए और डायरेक्ट सबमिट करवाइए। राइट, एक अपॉइंटमेंट होती है जो आपको लेनी पड़ती है। जब वीज़ा फॉर्म आपको भरना पड़ता है, आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है, बट इसमें वो ऑप्शन नहीं है, कैटेगरी ही नहीं है अभी तक ओपन हुई है, तो आपको E9 वीज़ा अप्लाई करने में समस्या आएगी। दूसरा, मान लेते हैं अगर ये ओपन हो जाती है कल को, क्योंकि हो जाएगी, आज नहीं तो कल अनाउंस करा तो एक ना एक दिन तो होनी है ये। तो इसके लिए कंडीशंस क्या हैं? आप, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन इसके लिए कि आपको साउथ कोरियन लैंग्वेज आनी चाहिए। जो ज़्यादातर लिस्टिंग होगी E9 वीज़ा के अंडर, उन सभी लिस्टिंग में साउथ कोरियन लैंग्वेज यानी कोरियन लैंग्वेज आनी ज़रूरी होएगी। कुछ में हो सकता है ना हो, लेकिन ज़्यादातर में होएगी। तो आपको ये देखना है कि कोरियन लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। पहला स्टेप तो यही हो गया। दूसरा हो गया फिर आपका PCC वगैरह चाहिए, फिर वो सारी चीज़ें भी, आपका जॉब होनी चाहिए, एप्लीकेशन कंफर्म होनी चाहिए, ब्ला ब्ला, वो तो चलो बन जाता है। तो साउथ कोरियन लैंग्वेज अगर आपके पास नहीं आती है और आप E9 वीज़ा में जा रहे हैं तो अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि E9 वीज़ा भी ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ओपन होगा तब तक आप कोरियन लैंग्वेज की थोड़ी बहुत बेसिक कमांड ले लीजिए, क्योंकि ये टेस्ट होएगा आपका, जिसे टॉपिक बोला जाता है, TOPIK, यानी वो आपका एक तरह से लैंग्वेज टेस्ट है। ये लैंग्वेज टेस्ट होएगा आपको, जो आपको पास करना होगा। क्या वो बहुत टफ होता है? नहीं, बेसिक होता है। इतना कि आप अगले की बात समझ लें और अपनी बात समझा पाएं, बेसिक, कोई हाई फाई नहीं। तो ये टेस्ट पास करे बगैर E9 वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल होएगा आपको। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ। एक तरह से गुड न्यूज़ भी है कि E9 वीज़ा भी ओपन नहीं हुआ है, तो जब तक होगा, चाहे वो 1 महीना लगे, चाहे 2 लगे, चाहे उससे ज़्यादा, तब तक आप अपनी कोरियन लैंग्वेज में कमांड बनानी शुरू कर दें। ऑलराइट, तो ये अपडेट है E9 वीज़ा के। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी E9 वीज़ा आएगा या जब भी ओपन होगा, तो हमारी तरफ से सारी कंफर्मेशन R&D करने के बाद आपको इसी चैनल पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। रिमेन एश्योर्ड अबाउट इट। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपके कोई क्वेश्चन कंसर्न है उसे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।